नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। अच्छी और सच्ची खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे G7 की बैठक के दौरान इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की, जिसकी चर्चा न सिर्फ दोनों देशों में बल्कि दुनिया भर में हो रही है। वजह है पीएम मेलोनी के साथ पीएम मोदी की केमिस्ट्री और पीएम मेलोनी की ओर से पीएम मोदी के साथ ली गई सेल्फी, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। एशिया और यूरोप के इन दिग्गज नेताओं की मुलाकात और आपसी समझदारी न केवल भारत और इटली के द्विपक्षीय संबंधों बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिहाज से भी बहुत अहम है। हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम। हेलो फ्रॉम मेलोडी टीम। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी लेते हुए ये बात कही है। मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसकी चर्चा न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में हो रही है। हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम। पीएम मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के निमंत्रण पर G7 की बैठक में शरीक होने इटली पहुंचे थे। इस दौरान पीएम की बाकी नेताओं से मेल जोल और भेंट मुलाकात तो हुई ही, लेकिन जिस मुलाकात का सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है वो है इटली की पीएम मेलोनी के साथ वाली मुलाकात। जब पीएम मोदी इटली पहुंचे तो जॉर्जिया मेलोनी ने बेहद गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन हाथ जोड़कर नमस्ते करके किया। मेलोनी और पीएम मोदी हंसते और बात करते नजर आए। इस दौरान दोनों के बीच शानदार केमिस्ट्री दिखी। दोनों नेताओं ने काफी देर एक दूसरे से बात की और एक दूसरे का हालचाल जाना। वहीं बाद में पीएम मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी भी ली और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इससे पहले दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बैठक भी हुई। दोनों नेताओं की इन तस्वीरों में भारत और इटली के बीच आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी की वो झलक भी दिखी जो लगातार मजबूत हुई है। पीएम मेलोनी ने G7 की बैठक के लिए खास न्योता देकर दुनिया को एक बार फिर भारत की ताकत का एहसास कराया है। वहीं इस दौरान भारत और इटली के आपसी रिश्ते भी मजबूत हुए हैं। 2 साल के कम वक्त में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा हुई है। साथ ही रक्षा सहयोग के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुआ है। इटली ने भरोसा जताया कि भारत यूक्रेन के युद्ध में अहम भूमिका निभा सकता है। पहले भी मोदी और मेलोनी की मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो कई बार खूब वायरल भी हो चुके हैं। मार्च 2023 में मेलोनी भारत दौरे पर आई थी, तब प्रधानमंत्री मोदी ने उनका शानदार स्वागत किया था। उस वक्त ग्रीन इकोनॉमी, ऊर्जा सुरक्षा, डिफेंस, समुद्री अर्थव्यवस्था और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद सितंबर 2023 में भारत में हुए G20 में प्रधानमंत्री मोदी के साथ इटली के पीएम के वीडियो और तस्वीरें खूब चर्चा में रही। वहीं दिसंबर 2023 में COP28 समिट में भी प्रधानमंत्री मोदी और इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात की खूब चर्चा हुई। दोनों नेताओं की सेल्फी भी इंटरनेट पर वायरल रही। सेल्फी को शेयर करते हुए मेलोनी ने जो हैशटैग और कैप्शन लिखा वो खूब वायरल हुआ। मेलोनी ने लिखा, COP28 में अच्छे दोस्त, #मेलोडी। इस तरह इटली की पीएम ने मोदी और मेलोनी को मिलाते हुए #मेलोडी बना दिया और ये नाम सोशल मीडिया पर हिट हो गया। इससे पहले भी जब वो भारत आई थी तो मोदी को सबसे लोकप्रिय नेता बताया था और उनकी खूब तारीफ की थी। बता दें कि मोदी और मेलोनी पिछले 2 साल में 5 बार मिल चुके हैं। नवंबर 2022 में दोनों इंडोनेशिया में हुए G20 सम्मेलन में मिले और इसके 4 महीने बाद ही मेलोनी भारत के अपने पहले दौरे पर आ गई। फिर दोनों नेताओं की मुलाकात दिसंबर 2023 में COP28 समिट में हुई और आखिरी बार दोनों भारत में हुए G20 की बैठक में मिले। इस दफा दोनों की मुलाकात इटली में हुई। खास बात यह भी है कि भारत में हुए आम चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार जीते हैं, तो मेलोनी भी यूरोप के दमदार नेताओं में शुमार है। ऐसे में बेहद खुशमिजाज मेलोनी और शानदार शख्सियत मोदी की ये अंतर्राष्ट्रीय मेलोडी दुनिया में धमाल मचाएगी। इससे भला कौन इनकार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इटली में आयोजित हुई G7 बैठक में हुई तमाम मुलाकातों में जो मुलाकात सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है इटली की पीएम मेलोनी से पीएम मोदी की मुलाकात। जब पीएम मोदी इटली पहुंचे तो जॉर्जिया मेलोनी ने उनका शानदार स्वागत किया।
दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन नमस्ते करके किया। स्टेज पर मेलोनी और पीएम मोदी हंसते और बात करते नजर आए। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच शानदार केमिस्ट्री दिखी। वहीं पीएम मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ एक सेल्फी वीडियो भी लिया, जिसकी चर्चा इन दिनों बहुत तेजी से हो रही है। और अब बात नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी के खिलाफ जारी घमासान की। बिहार से लेकर गुजरात तक इस मामले को लेकर छात्रों में आक्रोश है। अलग अलग शहरों में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक छात्र सड़कों पर है। कोटा, भोपाल, राजकोट और बेगूसराय में भी छात्रों ने प्रदर्शन किया। वहीं सीबीआई जांच की मांग हो रही है तो कहीं आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी है। शहरों के नाम जरूर बदल रहे हैं, लेकिन तस्वीरें छात्रों का गुस्सा जाहिर कर रही हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर तिरुवनंतपुरम, बेगूसराय, कोटा, राजकोट, नांदेड़ के साथ साथ भोपाल की भी तस्वीर आप देखिए। हर शहर में नीट को लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर एक्शन जारी है। पटना में 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो गुजरात के गोधरा में 5 लोग गिरफ्तार किए गए। इस बीच पटना पुलिस ने 9 और आरोपी छात्रों को नोटिस थमाकर तलब कर लिया है। इन छात्रों के रोल नंबर पेपर सॉल्वर गैंग के पास मिले थे और 4 छात्र अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। छात्रों ने आरोपियों से प्रश्न पत्र मिले की बात को कबूला है। वहीं गोधरा से भी कबूलनामे की बात सामने आ रही है। गोधरा में एक सेंटर के लिए 26 छात्रों पर 10-10 लाख रुपए देने का आरोप है। नीट परीक्षा को लेकर पूरे देश में घमासान है। कोई ऐसा सूबा नहीं जहां के छात्र इस परीक्षा में कथित धांधली को लेकर सड़कों पर नहीं उतर आए हों। कई राज्यों के छात्र सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नीट का पेपर लीक हुआ और पेपर लीक के बाद लगातार सरकार कह रही है कि नीट पेपर लीक, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं क्लीन चिट दे दिए। पटना में पेपर लीक हुआ है, 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। निश्चित रूप से छात्र अभ्यर्थियों के हक में हम लोग पेपर लीक रद्द कराने के लेकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग को लेकर प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि पेपर लीक हुआ है तो रद्द कीजिए और नहीं तो 24 लाख छात्रों का जो अन्याय है उसको किसी भी कीमत पर हम सहन नहीं करेंगे। आज से पटना की धरती से हम आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं और पूरे देश में आंदोलन होगा, चक्का जाम होगा। एक तरफ छात्र परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इस मामले में एक्शन भी शुरू हो चुका है। नीट परीक्षा में धांधली के जो आरोप लग रहे हैं उसमें बड़ा रोल पटना में दर्ज एक एफआईआर का है, जहां परीक्षा के एक दिन पहले यानी 4 मई को पटना पुलिस ने कुछ लोगों को बेली रोड इलाके से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जब उनकी जांच की तो पता चला कि उनके पास नीट परीक्षा में शामिल होने वाले कुछ स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड की कॉपी मिली। अब इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने परीक्षार्थियों को नोटिस भेजा है। सभी को सबूतों के साथ पटना दफ्तर बुलाया है। ये सभी छात्र बिहार के अलग अलग जिलों के हैं। पुलिस को सॉल्वर गिरोह के पास से 13 परीक्षार्थियों के रोल कोड मिले। इनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया। ईओयू ने एनटीए को इस बारे में चिट्ठी लिखकर सभी की जानकारी मांगी थी। एनटीए ने सभी 9 छात्रों के मोबाइल नंबर और पता भेजा। उसके बाद सभी को नोटिस थमाया गया। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के होने के जस्ट पहले, थोड़ा पहले ही एक बड़ा क्रैकडाउन हुआ और कुल 13 लोगों को हिरासत में लिया गया। हालांकि उन सब की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है, इन 13 लोगों में एक व्यक्ति है नीतीश कुमार, जिसको पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है बीपीएससी टीआरई 3 के मामले में। और सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि आखिर क्या कोई कनेक्शन है इन दोनों केसेस के बीच में, बीपीएससी टीआरई 3 के प्रश्न पत्र लीक होने में और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के भी लीक होने में। इन सब के बीच बिहार सरकार की आर्थिक अपराध इकाई ने एनटीए को पत्र लिखकर वहां से रेफरेंस क्वेश्चन पेपर की मांग की गई है और ताकि वो मिलान कर सकें। नीट परीक्षा में गड़बड़ी का दूसरा सिरा गुजरात के गोधरा में मिल रहा है, जहां एक खास परीक्षा केंद्र जय जलाराम स्कूल एक ऐसा केंद्र था जहां धांधली के तहत ओडिशा, कर्नाटक और झारखंड से छात्र परीक्षा देने आए। और इसका खुलासा तब हुआ जब गोधरा के कलेक्टर के आदेश पर जांच हुई और इस धांधली का पर्दाफाश हुआ। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने 3 लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। फोन से मिले व्हाट्सएप चैट से पूरे मामले का भंडाफोड़ हुआ था। एक शिक्षक और सेंटर के डिप्टी तुषार भट्ट के मोबाइल से कुल 16 परीक्षार्थियों के नाम मिले। तुषार भट्ट से पूछताछ की गई तो पता चला कि उम्मीदवारों को अच्छे नंबर से पास करवाने के लिए 10 लाख रुपए तय हुए थे। छात्रों से कहा गया था कि उन्हें जितना आता हो उतने ही जवाब भरने हैं, बाकी सवाल खाली छोड़ने थे।
उनकी OMR शीट को तुषार भट्ट सील करने से पहले भर देगा। इस मामले में गोधरा के ही आरिफ बोरा की भेजी एक और लिस्ट मिली, जिसमें 6 परीक्षार्थियों के नाम थे। आरिफ ने तुषार भट्ट को एडवांस में 7 लाख रुपए दे दिए थे, जिसको जांच टीम ने जब्त किया था। इस मामले में पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। घर चेक किया गया था तो वहां से काफी मटेरियल मिला था। उसमें से जो इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइसेस थे उसको FSL में हमने भेजा हुआ है। साथ में चेक्स भी काफी 8 ब्लैंक चेक्स मिले थे और दूसरे जो भरे हुए टोटल 2.30 करोड़ के 2 करोड़ 30 लाख के भरे हुए चेक भी वहां से मिले हुए थे। ये जितने भी चेक्स मिले हैं वो जो एक पहले लिस्ट मिला हुआ था उसमें कुछ बच्चों के नंबर से उनके और दूसरे भी जो भी मिले हैं ये चेक ये बच्चों के भी उसमें से चेक्स है, उनके पेरेंट्स के भी चेक्स है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो बच्चे ये चीटिंग के लिए ये इन्होंने तैयार किए थे उनके चेक्स इसमें है, तो ये उनके लिए थे, ये हम बिल्कुल मान सकते हैं। फिलहाल इस मामले में अलग अलग राज्यों के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट में अब जुलाई के पहले हफ्ते में इस मामले की सुनवाई होनी है। तब तक जांच एजेंसियां छात्रों और उनके पेरेंट्स से सवाल जवाब करके मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आदित्य वैभव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात दिल्ली के जल संकट की, क्योंकि इस वक्त दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में पानी की समस्या है। हालांकि दिल्ली के जल मंत्री ने आपात बैठक की, लेकिन समस्या का कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। और अब इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार की घेराबंदी भी शुरू कर दी है। जल है तो कल है, जल ही जीवन है। बिना जल के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन राजधानी दिल्ली में इन दिनों पानी की इतनी समस्या है कि लोगों की प्यास तक नहीं बुझ पा रही है। या यूं कहें कि दिल्ली में जल का संकट इतना गहरा गया है कि पानी की टैंकरों की मानो लूट मच गई है। भीषण गर्मी में जहां लोगों को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां पे किस तरीके की दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। सर, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी, ये दिक्कत है वो सिर्फ गर्मी की है या फिर 12 मास? ये 12 महीना की गर्मी है और बरसों की प्रॉब्लम है। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, पानी संकट को लेकर नारे लग रहे हैं, लेकिन पानी की समस्या खत्म नहीं हो रही। दिन ब दिन पानी का ये संकट बढ़ता जा रहा है। पानी को लेकर मारामारी मची है। पूर्वी दिल्ली से लेकर दक्षिणी दिल्ली तक पानी का संकट लगातार बढ़ रहा है। बहुत है तो पानी की समस्या, हफ्ते में एक ही बार आता है टैंकर, वो भी मारामारी होती है पानी के लिए। कभी 2 का नहीं मिलता, कभी 1 का नहीं मिलता, उसमें हफ्ता कैसे गुजारेंगे हम लोग। बहुत दिक्कत हो रही है पानी की। मैं तो 40 साल से हुई यहाँ देख रहा हूँ यही सब समस्या। 40 साल बिल्कुल बूढ़ा हो गया मैं यहाँ पे पानी भरते भरते। राजधानी है मैडम, ये राजधानी। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों का यही हाल है। हर जगह लोग पानी के संकट से जूझ रहे हैं। चाणक्यपुरी, गीता कॉलोनी, महिपालपुर और देवली में लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। आलम यह है कि यहाँ टैंकर आते ही पानी के लिए लूट मच जाती है। हालांकि जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी ने आपात बैठक बुलाई, लेकिन जनता के नजरिए से ये बैठक भी बेनतीजा रही। जल मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि दिल्ली में फिलहाल जल संकट से राहत के आसार नहीं है। जल संकट पर सरकार को भले ही राहत के आसार नहीं दिख रहे, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी को जनता से जुड़े इस मुद्दे पर सियासत के आसार खूब नजर आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी पानी के मुद्दे पर केजरीवाल की सरकार को घेरने में जुटी है। बहरहाल राजधानी दिल्ली अभी पानी के संकट से बाहर निकलती नहीं दिख रही है। इससे पहले कल हुई अपर यमुना रिवर बोर्ड की मीटिंग में भी कोई फैसला नहीं हो पाया, लेकिन अब रविवार को दिल्ली सरकार के सीनियर अफसरों का एक डेलीगेशन हरियाणा के अधिकारियों से मुलाकात कर हल निकालने की कोशिश करेगा और उम्मीद है कि दिल्ली को जल्द ही पानी की समस्या से निजात मिल सकेगी। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब आपको लिए चलते हैं कैंची धाम, जहां आस्था और भक्ति का मेला लगा हुआ है। नीम करोली धाम के स्थापना दिवस के मौके पर यहां महाउत्सव मनाया जा रहा है। सुबह से हजारों भक्त कई किलोमीटर पैदल चलकर धाम में हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं। देखिए नीम करोली धाम में भक्तों का ये जोश और उत्साह। आस्था का ये दिव्य धाम, जहां भक्तों का उमड़ा है सैलाब। नीम करोली धाम के स्थापना दिवस पर आस्था और भक्ति का मेला लगा हुआ है। इस धार्मिक महोत्सव में देश के कोने कोने से श्रद्धालु आध्यात्मिक लाभ लेने के लिए पहुंच रहे हैं। नीम करोली धाम के स्थापना दिवस पर भक्तों का जोश और उत्साह भी देखते ही बन रहा है। इसकी वानगी इन तस्वीरों में भी देखी जा सकती है, क्योंकि धाम तक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में श्रद्धालु कई किलोमीटर तक का सफर पैदल ही तय करके दिव्य धाम तक पहुंच रहे हैं। इस शुभ अवसर पर धाम में हजारों की संख्या में भक्तों ने नीम करोली बाबा के दर्शन किए। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना के बाद मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खोल दिए गए। बावजूद इसके दूर दराज से आने वाले भक्तों की यहाँ लंबी लाइन लगी हुई है। हर भक्त के मन में एक ही लालसा है कि वो अपने आराध्य बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन कर सके। आस्था के इस महोत्सव में लाखों भक्त शामिल हो रहे हैं, लिहाजा भक्तों को दर्शन पूजन में कोई असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नीम करोली धाम के स्थापना दिवस पर यहाँ के प्रसाद का भी खास महत्व है। मान्यता है कि जो भी भक्त कैंची धाम आता है वो खाली हाथ यहाँ से नहीं जाता और नीम करोली बाबा अपने भक्तों की सभी मुरादें पूरी करते हैं। कैंची धाम से लीला सिंह बिष्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए गुड न्यूज है। दरअसल बाबा के भक्त अपने आराध्य काशी विश्वनाथ के अब 3D दर्शन भी कर पाएंगे। इसके लिए ट्रायल भी शुरू हो गया है। खास बात है कि भक्तों को 3D दर्शन में बाबा के भव्य स्वरूप के साथ साथ पांचों पहर की आरती भी सुनाई और दिखाई जाएगी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से ही हर साल यहाँ भक्तों की संख्या में इजाफा हो रहा है। रोजाना हजारों श्रद्धालु अपने आराध्य काशी विश्वनाथ जी के दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन भारी भीड़ के चलते श्रद्धालु मंदिर में ज्यादा देर तक नहीं रुक पाते और न ही अपने आराध्य को जी भर के निहार पाते हैं। अब ऐसे में मंदिर प्रशासन की ओर से भक्तों के लिए महादेव के दिव्य दर्शन का इंतजाम किया गया है। वास्तविक दुनिया से अगर आभासी दुनिया में प्रवेश करना हो तो आप द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार का रुख कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 3D आभासी न केवल दर्शन होगा बाबा काशी विश्वनाथ का, बल्कि पांचों पहर की आरती का भी अनुभव हूबहू जीवंत रूप में कराया जा रहा है। हालांकि अभी ये ट्रायल रन पे शुरू है, लेकिन फिर यह रेगुलर तरीके से श्रद्धालुओं के लिए ओपन कर दिया जाएगा। यहाँ पर श्रद्धालु न केवल बाबा काशी विश्वनाथ का आभासी रूप से दर्शन कर सकेंगे, बल्कि पांचों पहर की जो आरती है उसका भी आनंद ले सकेंगे। दरअसल काशी विश्वनाथ के 3D दर्शन का ट्रायल शुरू हो गया है। इस तकनीक के जरिए भक्त न सिर्फ अपने आराध्य के भव्य स्वरूप का दीदार कर पाएंगे, बल्कि पांचों पहर की आरती का भी लाभ ले सकेंगे। इस दुनिया में भी जाके मेरे को ऐसा लगा जैसे भोलेनाथ के दर्शन काफी करीब से करे हैं। ऐसे दर्शन में उसमें नहीं कर सकते। और मेरे को पांचों आरतियों का भी दर्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा। बेहतर लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब बाबा के बिल्कुल करीब जाके जाना कि बाबा को मतलब अपन वो भी नहीं कर सकते, मतलब जो क्या विचारों में मतलब शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते हैं कि बाबा की महिमा कितनी प्यारी है। विश्वनाथ धाम के रामेश्वरम भवन में ट्रायल बेसिस पर टेक XR कंपनी 3D VR तकनीक के जरिए भोले बाबा का अद्भुत दर्शन करा रही है। बड़ी बात है कि 11 मिनट 48 सेकंड में बाबा के दर्शन के साथ साथ भक्तों को आरती भी दिखाई जा रही है। सर अभी तक अप्रोक्सीमेटली 600 से ऊपर लोगों ने यहाँ से देख चुका है। हमारे VIP पासेस के थ्रू होते हैं। पासेस हमारे अभी निःशुल्क हैं, जो कि आप यहाँ नीलकंठ बिल्डिंग CO ऑफिस में मिलते हैं। हमारे शो की ये खासियत है, हमारा शो है, हम 3D डिवाइस का शो है हमारा, VR डिवाइस का, जिसके माध्यम से बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन कराते हैं, जिसमें आपको ऐसा प्रतीत होगा आप स्वयं गर्भगृह के अंदर उपस्थित होकर के बाबा का एकदम भव्य दर्शन पा रहे हैं।
हालांकि 3D दर्शन अभी ट्रायल बेसिस पर कराया जा रहा है, लेकिन जल्द ही इसे रेगुलर बेसिस पर भोले बाबा के भक्तों के लिए शुरू कर दिया जाएगा, जिससे बाबा के धाम में पहुंचने वाले भक्तों को काशी विश्वनाथ के भव्य दर्शन की अनुभूति प्राप्त होगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब दिल को सुकून देने वाली एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जो घाटी में विकास की रफ्तार की दास्तां बयां करती है। अच्छी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के रियासी में बन रहा चिनाब रेल ब्रिज इसी साल तक पूरा हो जाएगा और घाटी को देश के बाकी हिस्सों से रेलवे के जरिए जोड़ दिया जाएगा। ये है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में ये भव्य और दिव्य रेलवे ब्रिज तैयार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये ब्रिज इसी साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस पुल के तैयार होने से न सिर्फ जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार दोगुनी होगी, बल्कि कश्मीर घाटी को भी हर मौसम के लिए ट्रेन के जरिए जोड़ दिया जाएगा। ये ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे चिनाब नदी के ऊपर बनाने में करीब 2 दशक का वक्त लगा। इस पुल की जितनी भव्यता बेमिसाल है, उतना ही ये मजबूत भी है। पुल में लगा लोहा भी बेजोड़ है। ये ब्रिज इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। ये पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है और इसके निर्माण में करीब 27,000 टन से ज्यादा का स्टील इस्तेमाल हुआ। खास बात यह है कि इसे DRDO की मदद से ब्लास्ट प्रूफ बनाया गया है, यानी इस रेलवे ब्रिज पर ब्लास्ट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं इसे जोड़ने के लिए भी विश्व स्तर की वेल्डिंग का इस्तेमाल किया गया है, ताकि रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाले भूकंप को यह आसानी से झेल सके। फिलहाल चिनाब रेलवे ब्रिज का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस पुल के शुरू होने से निश्चित तौर पर घाटी के लोगों की सड़क मार्ग पर निर्भरता कम होगी और आने वाले दिनों में चिनाब रेलवे ब्रिज पर ट्रेनों की रफ्तार से घाटी के विकास की रफ्तार भी दोगुनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वृंदावन में ग्रीष्मकालीन उत्सव मनाया जा रहा है और इस गर्मी में भगवान का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। गर्मी से बचाव के तमाम इंतजाम ठाकुर जी के लिए किए जा रहे हैं। यही नहीं, मंदिरों में ठाकुर जी को अलग अलग कुंज और डोल में बैठाया जा रहा है ताकि उन्हें गर्मी न लगे। राधा वल्लभ मंदिर में ठाकुर जी के लिए गुलाब डोल बनाया गया है और उन्हें वहां विराजा गया। भक्तों का मानना है कि इन अलग अलग कुंज और डोल में ठाकुर जी को गर्मी का एहसास नहीं होता है और गर्मी से उनका बचाव होता है। गर्मी की छुट्टियों में यूं तो हर जगह समर कैंप लगाए जाते हैं, लेकिन इस बार चंडीगढ़ में जो समर कैंप लगा है वो बहुत खास है। इस समर कैंप हर उम्र के बच्चों और छात्रों को आकर्षित कर रहा है और उनकी गर्मी के दिन रचनात्मकता और कौशल से भरपूर हो, इसका वादा कर रहा है। ये तस्वीरें चंडीगढ़ के समर कैंप की हैं, जिसमें शहर भर में सभी उम्र के बच्चे और छात्र भाग ले रहे हैं। इस कैंप की खासियत ये है कि ये अलग अलग उम्र के छात्रों, बच्चों के समूह को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। कैंप में कई तरह की गतिविधियां शामिल हैं, जहां बच्चे कला और शिल्प की दुनिया में डूबे भी दिखते हैं, तो डांस क्लास में भी हुनर दिखा रहे हैं। कहीं छात्र मिट्टी से जटिल मूर्तियां बना रहे हैं, तो कहीं पेंटिंग सेशन में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। इस तरह सब यहाँ अपनी रचनात्मकता और कलात्मक कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। हर उम्र के छात्रों, बच्चों को यहाँ मजा आ रहा है और कुछ न कुछ सीख रहे हैं। देखिए, ये वाली चीज़ें जो है ना, बहुत मतलब एज अ मेमोरी के लिए बहुत अच्छी होती है। सबसे पहले तो यहाँ पे आके मतलब 2 घंटे यहाँ पे रहते हैं, उसके बाद 2-3 घंटे माइंड काफ़ी फ्रेश हो जाता है। मेरे को इसका फाइन आर्ट्स का बड़ा शौक था, बचपन से शौक था, तो मैं सोचती थी कि मैं कैसे करूँगी, कैसे कर पाऊँगी। फिर मैंने धीरे धीरे कोशिश की, फिर धीरे धीरे बनाना शुरू किया। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा शायद मैं आगे बढ़ सकती इस चीज़ में। अब मैंने डांस सीखा, स्विमिंग सीखी और घर पे क्राफ्ट भी करते रहती हूँ। तो समर कैंप यहाँ पे मैं बहुत टाइम से अटेंड कर रही हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे डांस, थिएटर, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्विमिंग। बच्चों को सिखाने वाले प्रशिक्षक मानते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज से उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। समर कैंप जो है, हम यहाँ पे क्ले मॉडलिंग और इनको स्केचिंग सिखा रहे हैं, साथ में ड्राइंग कैसे करेगा बच्चा, कैसे कमांड करेगा पेंसिल के ऊपर। और यहाँ पे बच्चों की जो एक ऑब्जर्वेशन सेंस है, बिल्डिंग पावर है, जो वो बच्चों की बढ़ती है, क्रिएटिविटी।
और इसमें यह है कि एक छोटी बच्ची भी इसमें देखो वो अपने आप ही कुछ ना कुछ बना रही है, जो भी उसके मन में आ रहा है, अंतर मन में जो भी वो फील कर रही है उसको वैसे ही मतलब अपनी ऑब्जर्वेशन से बना रही है। ये समर कैंप एक समावेशी कैंप है जो रचनात्मकता, सीखने और मौज मस्ती से भरी गर्मियों का वादा करता है और यहाँ से निकलने वाले बच्चों और छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ अच्छी खबर, सच्ची खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।